ऐसा फैटी लिवर उन लोगों को जिन लोगों की लाइफ स्टाइल में ऐसे खाने का कोई उपयोग नहीं है, खाने का इंटेक नहीं है, जैसे शराब नहीं है, सिगरेट नहीं है, बहुत कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मतलब खाने पीने का उनका बहुत अच्छी दिनचर्या है और खाने पीने में कोई गलत नहीं है, फिर भी उनको फैटी लिवर एक्सट्रीम प्रिकॉशन मोड में होने के बावजूद भी यदि फैटी लिवर है तो थोड़ा सोचने वाला विषय है। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत हैं, यहाँ तक कि उनके वेट भी कम हो गए हैं। 35 केजी तक के लोग 30s में भी आए हैं जिनका वेट कम है, पूरा प्रिकॉशन मोड पे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग खिचड़ी पे ही हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर है। यदि मैं अपने एनालिसिस में बताऊं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स पर प्रयोग किए हैं और पाया है प्रमुख कॉज नेवल के ऊपर और चेस्ट के नीचे डायाफ्राम एरिया में भयंकर स्ट्रेस। यदि डायाफ्राम एरिया में भयंकर स्ट्रेस रहा तो न केवल फैटी लिवर होगा बल्कि आपको एक्सट्रीम ब्लोटिंग, हाइटस हार्निया, सिर में दर्द, आईब्रोज में भारीपन, पेल्पिटेशन, ये सब होने लगेंगे। यद्यपि ब्लोटिंग, एक्सट्रीम ब्लोटिंग का मतलब है कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पाचन और निष्कासन की क्रिया में कुछ दिक्कतें हैं, शुरू हो गई। तो डायाफ्राम एरिया का स्ट्रेस, जबकि आप शुगर या फर्मेंटेड शुगर या नॉर्मल शुगर या कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये कुछ भी नहीं ले रहे हो, फिर भी क्यों स्ट्रेस है डायाफ्राम पे, ब्लोटिंग क्यों है और स्ट्रेस क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। जब आप बहुत एंग्सियस ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपने डायाफ्राम रीजन को और डायाफ्राम के पीछे अपर बैक से थोड़ा नीचे और लंबर से थोड़ा ऊपर वाले स्पाइन को खींच लेते हैं। कहने का मूल अर्थ है कि डायाफ्राम के रीजन को बहुत जल्दी जल्दी आप सिकोड़ते हैं। यदि हिंदी में बोले तो सिकोड़ना कहते हैं, और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करें तो सिकोड़ करके उसे होल्ड करते हैं, रोक लेते हैं। इवन कि ऐसे लोग बोलते समय भी बहुत ज्यादा सिकोड़ते हैं उस डायाफ्राम के रीजन को। यदि आप का वो डायाफ्राम का रीजन कुछ वर्षों में सिकुड़ने के आदी हो गया, वो मसल्स का एरिया सिकुड़ने के आदी हो गया, तो आप कोई भी भोजन करेंगे, यहां तक कि पानी भी पिएंगे, तो शायद पानी भी पेट के अंदर न जा पाए। मतलब पेट में तो चला जाएगा पर पेट से जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए नोट करो, ऐसे फैटी लिवर या एक्सट्रीम ब्लोटिंग वाले लोग को जब पानी पीते हैं तो वो भी गुड़गुड़ाहट होती है, वो भी पाचन में दिक्कत होती है, उसको भी पचने में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, स्पेशली हमारा जो पर्पस है डायाफ्राम वाले रीजन को लूज करना होता है, रिलैक्स करना होता है। और अगर हम डायाफ्राम के रीजन को रिलैक्स कर गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहां तक कि 1 से 2 महीने के अंदर हमने फैटी लिवर जो ग्रेड 1 है उसको ठीक किया हुआ है। ऐसे लोगों को पहली सलाह दिया जाता है कि वो बिना सपोर्ट के बैठना सीखें। हमेशा सपोर्ट पे ना बैठें, आप बिना सपोर्ट के बैठें, स्पाइन लगभग स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। और जिनको फैटी लीवर नहीं भी है, यदि वो सपोर्ट से बैठ रहे हैं 7-8 घंटे, चाहे वो डॉक्टर भी हों, प्रोफेशनल भी हों, उनको भी मैं सलाह दूंगा, जिनके एब्डोमेन बाहर निकलते जा रहे हैं उनको भी मैं सलाह दूंगा कि वो भी आज नहीं तो कल फैटी लिवर से ग्रसित होंगे, डायफ्राम पे स्ट्रेस आएगा और वो भी सीधा बैठना शुरू करें, ताकि उनकी स्पाइन पर लोड आए और वो अपने एब्डोमेन को बेहतर करें।
डायफ्राम को बेहतर कर, पहला। दूसरा, यदि एंग्सियस ओवरथिंकिंग के कारण ऐसा व्यक्ति डायफ्राम को बहुत सिकोड़ने में मास्टर हो गया है, तो उसको एंग्सियस ओवरथिंकिंग कम किया जाना चाहिए। लेकिन उसके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि एंग्सियस ओवरथिंकिंग कम कर दे। कैसे कम करेगा? वो जान रहा होता है कि हमारी ये थिंकिंग ठीक नहीं है, बहुत नेगेटिव में जा रहे हैं, फियर में जा रहे हैं, फिर भी वो कम नहीं कर पाता। अब करें क्या? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यदि एंग्सियस ओवरथिंकिंग से डायाफ्राम पे स्क्वीजिंग या डायाफ्राम पे सिकोड़ने की प्रक्रिया चालू हो रही है, तो क्यों ना हम लोग, जो मेरी फिलॉसफी है कि डायाफ्राम को स्ट्रेस फ्री कर दो, तो एंग्सियस ओवरथिंकिंग पर प्रभाव आ जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन फ्री हो जाएगा। जो ऑल द टाइम ब्रेन या हमारी सेंसेस हमारे डायाफ्राम को सिकोड़ने में लगी हैं, यदि मैं डायाफ्राम को सिकोड़ना बंद कर दूं, डायाफ्राम को स्ट्रेस फ्री कर दूं, तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और हम अननेसेसरी ओवरथिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम रिलैक्सेशन जोन में चले जाएंगे। इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं, स्ट्रेट बैठना सीखो और स्ट्रेट बैठ करके अपने फेशियल मसल्स को और स्पाइनल एरिया को लूज करना सीखो। ये नहीं कि स्ट्रेट बैठ करके और इतना तान दो, अपनी खिंचाव दे दो अपनी स्पाइन में कि वो खिंचाव से डायाफ्राम में और खिंचाव आ जाए, वो मत करो। तो स्ट्रेट बैठना सीखो, पर मेंटली अपनी स्पाइन को लूज करना सीखो, साइकोलॉजिकली लूज करो। जैसे आप सपोर्ट लेके लूज कर देते हैं। आप सपोर्ट क्यों लेते हैं? बैक का सपोर्ट इसलिए लेते हैं कि स्पाइन पर कोई लोड न रहे। डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल जो 8-8 घंटा बैठते हैं एट स्ट्रेच, वो सपोर्ट लेके बैठते हैं। खास करके अपर बैक बेंड मिलती है, ऐसे बेंड मिलती है, तो अपर बैक खास करके अगर लिवर के पीछे का एरिया से बेंड होना शुरू होता है और अपर बैक सब बेंड हो जाती है ऐसे, जबकि होना ऐसे चाहिए, लेकिन हम बैठते ऐसे हैं। हमारा लंबर सपोर्ट में है, लंबर का एरिया बैक को सपोर्ट करते हैं, बैक का एरिया सपोर्ट में नहीं रहता। अगर आप टेक्निकली देखो तो आप ऐसे बैठते हैं, तो आपका लंबर का एरिया चेयर के पीछे बैक सपोर्ट में है, लेकिन लिवर के पीछे और अपर बैक आपका ऐसे है। तो आप लिख भी रहे होते हैं तो आप ऐसे झुके हुए होते हैं। तो लिवर के पीछे का एरिया जो हमारा ऊपर का एरिया स्पाइनल एरिया है और अपर बैक का एरिया अगर हम स्ट्रेट किए रखें और ब्रेन से उसे लूज करना सीखें प्राणायाम के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि चेस्ट टू एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लेंगे 11 से 21 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग, आप देख लेंगे ऐसे लोगों का फैटी लिवर तो बहुत इजीली क्योर हो जाएगा। जो प्रिकॉशन और जो एंग्सियस ओवरथिंकिंग के कारण फैटी लिवर हुआ है, डायफ्राम में स्ट्रेस के कारण जिनको फैटी लिवर हुआ है, उनका तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर, जो मैंने ठीक किया हुआ है। हाँ, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत वर्स्ट है, जिनका खाना पीना बहुत वर्स्ट है, उनको थोड़ी एक्सरसाइज जो मेरी यौगिक थेरेपी है, जिसमें स्पेसिफिकली डायफ्राम पे फोकस होता है, नेवल पे फोकस होता है, उसको क्रिया करानी पड़ती है और कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपने लिए ताकि वो ठीक हो। जो एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, जो हम लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं, जो हम इंडिविजुअल डायग्नोस करके देखते हैं, उस पर होता है। लेकिन ये कॉमन लोगों के लिए जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, जिनका सब कुछ ठीक है, फिर भी लिवर फैटी है, ब्लोटिंग है, स्ट्रेस है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, हाइटस हार्निया है, इन सब के लिए जो मैंने बताया, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन